पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। तो पहले बेसिकली तो मार्केट के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस धरती से आती हूँ। मैं जगत जननी माँ सीता की धरती से ही मैं भी जन्मी हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ और नहीं होगी। मेरे जो 0000 पैसे जो आप छाप रहे हैं, तो उस पैसे छापने का जो वैल्यू है ना, वो बिहारियों ने ही दिया है। सो व्हेन वी से दैट एक बिहारी सब पे भारी, सो वी मीन इट। हम ऐसे हवा में नहीं बोल देते हैं, हम इसे ओन करते हैं। बिहार में जैसे अगर हम भोजपुरी की बात करें तो बहुत अभी के जो कंटेंट आ रहे हैं, इट्स इतना खराब है कि यू कैन नॉट शेयर विद योर फैमिली, यू कैन नॉट सिट टुगेदर एंड वॉच। हालांकि बहुत कंपैरेटिवली देखा जाए तो मिथिला फिर भी थोड़ा सा गंदा होने से थोड़ा बचा है। ये तो इसी बीच हम लोग जैसे लोग हमने कहा कि नहीं, इसे साफ करना जरूरी है। और देखिए, किसी ना किसी को लेगेसी तो कैरी करनी पड़ेगी ना। अब स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोक गीतों को। अगर वो सोचती कि मेरे हर गाने मिलियंस में जाएं, उन्होंने व्यूज की तरफ देखा ही नहीं, उनके लिए नंबर नहीं मैटर करता। अक्षरा सिंह के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है। हाँ। तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, या उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कौन सही है, कौन गलत है? मैं इतना कहना चाहूंगी कि शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, द वे शी हैज कम आउट विद द सिचुएशन। क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, उनको बहुत अच्छे से अब जानने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना मैंने उनकी पर्सनालिटी में देखा है, वो सच में शी इज अ लायनेस। वो जैसे दहाड़ती हैं। चुनाव में उनकी बात चल रही है, चुनाव में उतरने की, तो आप उनके लिए प्रचार करने आएंगे? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या? ओ, मुझे ये बात का मुझे पता नहीं था, बट व्हाई नॉट। मतलब ऐसे भी इंडिपेंडेंट वुमेन जब हमारे अंदर लीड, तो वो अंदर से होता है, और जब सोसाइटी को लीड करने का बात होगा तो व्हाई नॉट। बिहार की मैथिली परंपरा से तो सब लोग अवगत होंगे, लेकिन इस मैथिली परंपरा को बढ़ाने का एक ऐसे शख्सियत ने जिम्मा ले लिया जिनके गाने 6 गाने बैक टू बैक रिलीज हुए, और जिसने पूरे ही फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए या सिंगिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, उसमें धमाल मचा दिया। नाम है प्रिया मलिक, जो मिथिला से आती है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कटिहार में। मैम, कैसे देखती हैं कटिहार को? कैसा लगा कटिहार आने पर? जय जानकी, जय मिथिला, सब गोटे के प्रणाम। हम मिथिला कधिया प्रिया मलिक सबसे पहले BMW के समस्त दर्शक को प्रणाम करे छी, और बहुत बहुत स्वागत अहाँ सबका ई इंटरव्यू के लेल, और अहाँ का बहुत धन्यवाद जे अहाँ एलो। और अब हम सब बहुत गपशप हम सब मिलके करब। तो कटिहार की भूमि पर ऐसे तो बेसिकली पहली बार आना हुआ है। रास्ते से बचपन में गुजर के गए थे, बट आई यहाँ पे मतलब कभी घूमी नहीं या आई नहीं। पर हाँ, किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है जब वो अपने कला का प्रदर्शन किसी भी भूमि पे करता है, और जब भूमि मिथिला हो और यहाँ पर मुझे सुर निवेदित करने का जो अवसर कटिहार के लोगों ने दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ साथ एक स्पेशल इस यात्रा से मेरी भी एक और नई यात्रा जुड़ी है, जिसके बारे में फिर हम आपसे बात करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अहाँ के बारे में लोग जितना जाने छे, ओइमे एक चीज हम एड ऑन करे चाहे छी कि दरभंगा से अहाँ बिलोंग करे छी, लेकिन सुपौल से अहाँ बिलोंग करे, लेकिन सब लोग बात करे छे अहाँ के दरभंगा में। तो सुपौल में कतऽ से आबै छी, कईटा हमर दर्शक के अहाँ बताउ। तो हम सुपौल से छी, सहरसा सुपौल वाला सुपौल, दूटा सुपौल छे। तो सहरसा सुपौल, और एक वहां पर एक चौक छे, महावीर चौक, बहुत फेमस है। तो ओई ठाम हमरा जे छे परिवार का जो घर द्वार ओई ठाम छे। और सुपौल से कनी अहाँ आगे जब अहाँ बढ़ब तो एक गाँव छे जगतपुर। तो ओई ठाम हमर कुलदेवी का स्थान है, ज्वालामुखी जो सबका होय छे कुलदेवी, हमर सबके गसौनी घर जे हम सब कहै छी। तो जगतपुर जे छे हमर प्रॉपर पूर्वज का जे छे वो गाँव है जगतपुर। और दरभंगा इज माई सेकेंड होम। ऐसे तो पूरा मिथिला ही मेरा घर है, पर दरभंगा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं, जब भी हम जाते हैं इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट। सच में ऐसा लगता है कि मैं ही जो हूँ वो दरभंगा की महारानी थी, ऐसा लगता है। इतना ज्यादा वो लोग प्यार देते हैं मुझे। तो दरभंगा से तो मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है, बहुत ज्यादा। आप मिथिला भाषा से
से आप गाना गाना शुरू की और बैक टू बैक आपके 6 गाने मार्केट में आए और उसने धमाल मचा दिया। तो मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को भी एक उत्सुकता है जानने की कि मिथिला को चुनना क्या टफ था या आपके लिए इजी था या एक निश मार्केट था जिसको लगा कि इस मार्केट में मैं जाऊंगी और अपनी चीजों को लोगों को कनेक्ट कर पाऊंगी? नहीं, तो पहले बेसिकली तो मार्केट के लिए तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं इस धरती से आती हूँ। मैं जगत जननी माँ सीता की धरती से ही मैं भी जन्मी हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ और नहीं होगी। मेरा हाँ, एक मेरे लिए इसे स्वार्थ कहे या जिद्दीपन कहे, मेरा एक ये था कि बाहर में बिहारी म्यूजिक को लेकर जो अभी के समय में जो है वो उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है लोगों में। लोग उसे अश्लीलता के ही उससे देखते हैं, जो कि हो भी रहा है। और बिहार में जैसे अगर हम भोजपुरी की बात करें तो बहुत अभी के जो कंटेंट आ रहे हैं, इट्स लाइक इतना खराब है कि यू कैन नॉट शेयर विद योर फैमिली, यू कैन नॉट सिट टुगेदर एंड वॉच और टॉक अबाउट इट। और बिहार को लेकर जो एक मानसिकता बाहर के लोगों में, जैसे मैं, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो पहले मतलब मुंह कान पहले सिकुड़ लेते हैं और तुम लगा था ट्यूनर पे ही गाना होता है और मतलब ये सब जो शब्द होते हैं, तो ये सब देख के बड़ा दुख होता था। क्योंकि हम जिस कहते हैं ना रिच कल्चर से आते हैं और बिहार ने इस धरती को बहुत कुछ दिया है। मतलब साहित्य तो दिया ही है, पर कला के क्षेत्र में भी एक फणीश्वर नाथ रेणु भी इसी धरती से आते हैं। बिल्कुल, विद्यापति जी भी इसी धरती से आते हैं, स्नेहलता जी, बिहारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र और कितने सारी बहुत अनगिनत जो नाम है। तो हर क्षेत्र में साहित्य, संस्कृति, कला, ब्यूरोक्रेट से लेकर हर चीज में, इनफैक्ट सिंगिंग जो सिंगिंग नहीं, जो हम कहते हैं ना कि मतलब जो बहुत लोग बिहारी का मजाक उड़ाते हैं कि क्या ही है क्या ही है, तो आप लोग जो इस देश को जो है ना जीरो भी बिहार नहीं दिया है। इतने जो 0,000 पैसे जो आप छाप रहे हैं, तो उस पैसे छापने का जो वैल्यू है ना, वो बिहारियों नहीं दिया है। और बिहार के मिथिला से ही आर्यभट्ट जी थे बाय द वे। तो प्लीज कभी ये मत कहिएगा कि जो बिहारी को, हाँ, जो सो व्हेन वी से दैट एक बिहारी सब पे भारी, सो वी मीन इट। हम ऐसे हवा में नहीं बोल देते हैं, हम इसे ओन करते हैं। तो बिहार को लेकर के जो बाहर में जिस तरह से परिदृश्य है और आप जैसे लोग जब इस फील्ड में आते हैं और एक अच्छा मुकाम पाया है आपने और बिहार का नाम भी आप रोशन कर रही हैं, तो अब क्या कुछ लोगों का हम लोगों के प्रति रुझान कम हुआ है, उस मतलब नेगेटिविटी कम हुई है? हाँ, नेगेटिविटी से ज्यादा एक्चुअली उनको ना उम्मीद जगा है नेगेटिविटी के। तो मैं नेगेटिविटी को देखती ही नहीं हूँ, वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। मतलब ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है ताकि बीच बीच में आप ग्राउंडेड रहो, लेकिन उम्मीद बहुत जगी है लोगों में कि, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए जो संस्कार और परंपरा जिसके अंदर है ना, उनको कहीं ना कहीं जो कलाकार हैं और जो कलाकार नहीं भी है, जो घर में बैठे लोग हैं, उनको भी देख के बड़ा तकलीफ होता है कि सब चल रहा है मार्केट में। हालांकि बहुत कंपैरेटिवली देखा जाए तो मिथिला फिर भी थोड़ा सा गंदा होने से थोड़ा बचा है, पर मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ स्टेज शोज जो हो रहे हैं कुछ तरीके के, और मिथिला में भी कुछ सिंगर्स 2-3 हैं। तो माय आईज ये क्या भाषा का है कि हाँ, भाषा मिथिला की थोड़ी सभ्य है या उसको कहते हैं कि बहुत सरल है हाँ, और कनेक्ट कर पाती है, और भोजपुर की भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से डिफरेंट की नहीं। यहाँ पे सोच की बात है। जैसे मैंने कहा ना कि माई आईज ऑन यू गाइस, तो 2-3 लोग सिंगर हैं मिथिला में भी जो अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम है तो मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही क्या ही बोलूं, मैंने तो सुन लिया, मुझे किसी ने भेजा था, देखकर तो मेरे ऐसे कहते हैं ना एकदम तनतना उठे हुए, हमारा जो लैंग्वेज होता है एकदम, तो वैसा हो गया था कि मैंने बोला क्या कर रहे हैं ये लोग, आप भूल गए कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी संस्कृति क्या है। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो मैं प्लीज आग्रह करना चाहूंगी कि ये सब करना बंद करिए। संगीत सरस्वती है और सरस्वती से जो सम्मान और लक्ष्मी जो आती है वो जीवन भर आप खुशी पूर्वक जिएंगे और जनता आपका सम्मान करेगी। तो ये सब काम करना छोड़ दीजिए। बट एनीवेज, मिथिला फिर भी बहुत बचा हुआ है, और जो थोड़ा बहुत ना घुसे, क्योंकि एक सेब गंदा होगा तो वो पूरा सड़ेगा, तो वो पूरा बाकी उससे देख के उनको भी इंस्पायर्ड हो जाएंगे वो जल्दी, क्योंकि व्यूज जल्दी मिल जाते हैं ना, ऐसे गानों को वायरल हो जाता है, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है। इससे फिर इनको मतलब इनका जो मनी होता है वो इजी मनी जल्दी बन जाता है, तो लालच बढ़ जाती है। लेकिन इससे पूरा तालाब गंदा हो रहा है।
तो ये जरूरी है। तो इसी बीच हम लोग जैसे लोग हमने कहा कि नहीं, इसे साफ करना जरूरी है। और देखिए, किसी ना किसी को लेगेसी तो कैरी करनी पड़ेगी ना। अब स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोक गीतों को। अगर वो सोचती कि मेरे हर गाने मिलियंस में जाएं, तो फिर वो नहीं कर रही होती जो उन्होंने व्यूज के तरफ देखा ही नहीं। उनके लिए नंबर नहीं मैटर करता, उनके लिए उनका संगीत मैटर करता है, उनके लिए उनके लोग मैटर करते हैं कि मैं क्या दे रही हूँ समाज को। और देखिए, वो हमारे बीच अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, पर उनका संगीत हमेशा उनके रहेगा। गाने हमेशा याद रहते हैं। छठ, उनके गीत के बिना छठ ही अधूरा है। अगर उनके गीत नहीं होंगे तो हो सकता है छठ ही होना बंद हो जाए, इतना ज्यादा छठ। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटा सा गीत आप हमारे लिए गुनगुनाए, फिर हम एक सवाल और करें। हाँ बिल्कुल, आप बताइए, आप जो आपका फेवरेट कौन हो। सा मेरा गीत सुनते हैं, बताइए। मैंने तो आपका वो एक बहुरिया जो अभी रिसेंट में आपका आया है, बिहनिया। बिहनिया, अच्छा। उसको सुनना चाहूंगा। ठीक है। उसमें एक पार्ट है कि जहिया लगने आवे हमरा हाथ में मेहंदी लागे, तू आई बले के बाराती मनवा पे राता के, पिरिया बनी तोहर सुपौल वाली कनिया, प्यार में तोहरा हम बनल बिरहनिया, तोहरे बनब हम राजा जी दुल्हनिया, प्यार में तोहरा हम बनल बिरहनिया। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रिया जी, एक चीज और बताइए कि जैसे हम लोग भोजपुर की बात करते हैं, भोजपुरी सिनेमा की बात करते हैं, अभी आप बहुत सारी बातें हमने की, क्या बॉलीवुड की तरह इसमें भी नेपोटिज्म है? मैंने तो इतना नोटिस सच में नहीं किया, क्योंकि मैं अपने कामों पे जो है वो ज्यादा ध्यान देती हूँ। और नेपोटिज्म जो है वो इसके तरफ मतलब 50-50% मेरा समर्थन है, थोड़ा है भी थोड़ा नहीं भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज टैलेंट। अगर मान लीजिए मेरा बच्चा है तो मैं भी चाहूंगी कि उसको बेस्ट मिले हर चीज में। अगर मेरी आने वाले टाइम में अगर मेरे बेटा बेटी अगर उनको म्यूजिक में कुछ करना है, तो डेफिनेटली मैंने जो स्ट्रगल किया है और एक मुकाम अभी तो खैर स्टार्ट है, आने वाले टाइम में और भी होगा, तो मैं भी चाहूंगी कि उनको बेस्ट मिले, उनको भटकना ना पड़े। बट अगर वो रियाज ही नहीं करेंगे, अच्छा ही नहीं गाएंगे, तो मैं कितना अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाऊंगी। और जो मेहनत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो डिजर्व करेंगे कि वो आगे बढ़े। तो एज सच मैंने तो अभी भोजपुरी में वैसा देखा नहीं, क्योंकि मैं इतनी इंटरनली घुसी भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भोजपुरी के इंटरनल चीजों में से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे बॉलीवुड में कैसा भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक चलता है, इंडी स्टाइल है, मतलब मूवीज से अलग जो गाने बनते हैं जो, तो मेरा वही स्टाइल है। मैं भोजपुरी में इंटरनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं अपने तरीके से अपने गाने बनाती हूँ, अपनी मेरी पूरी जो म्यूजिक टीम है, और वो गाने लोक गीतों से इंस्पायर्ड हो गए। मेरे आप जितने भी गाने सुनेंगे उन सब में लोक गीतों का टच होता है, उनमें उनका धुन होता है, उसको हम रिक्रिएट करते हैं। तो एज सच मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का सिचुएशन अभी आया है। तो मेरे तो मतलब मेरे इस पे यही मेरी ओपिनियन। आपकी दोस्ती मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, मैं जब आपको फॉलो करता हूँ तो मैं भी आपको उसमें देखता हूँ, तो मैंने देखा कि अक्षरा सिंह के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है। तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, या उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे, कौन सही है कौन गलत है? देखिए, एक तो पहली बात कि मैं अभी कुछ दिनों से जो है अक्षरा दी से जो मेरा काफी लगाव है, क्योंकि हम लोग बहुत आसपास ही रहते हैं, तो हम लोग मिलते रहते हैं, हम घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं, म्यूजिक करते हैं। तो ये इट्स वेरी पर्सनल टू हर, और मेरा इसमें बहुत मतलब इन्वॉल्वमेंट उतना उस तरीके का रहा नहीं है। मैं तो बहुत इन घटनाओं को हुए बहुत समय हो गया है, और उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी तो मैं जस्ट नई आई हूँ। और ये बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगी कि शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, द वे शी हैज कम आउट विद द सिचुएशन। क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, उनको बहुत अच्छे से अब जानने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना मैंने उनकी पर्सनालिटी में देखा है, वो सच में शी इज अ लायनेस, वो जैसे दहाड़ती हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वो मतलब हमेशा से वो मेहनती रही हैं, पर वो हर चीज में बहुत मतलब एकदम लगी रहती हैं। और
अब सिलेक्शन जो चॉइसेस हैं उनके वो काफी बदल गए हैं लाइफ में, और वो बहुत बहुत मतलब अच्छा काम कर रही हैं। और चुनाव में उनकी बात चल रही है, चुनाव में उतरने की, तो आप उनके लिए प्रचार करने क्या आएंगे? बात कर रहे हैं? हाँ क्या? ओ, मुझे ये बात का मुझे पता नहीं था, बट व्हाई नॉट। मतलब ऐसे भी इंडिपेंडेंट वुमेन जब हमारे अंदर लीड तो वो अंदर से होता है, और जब सोसाइटी को लीड करने का बात होगा तो व्हाई नॉट। अगर वो करेंगी तो मेरा तो उनको बहुत प्यार है, तो अगर वो उतरेंगी तो बिल्कुल मैं उनको सपोर्ट करूंगी। हमारे दर्शकों की तरफ से एक आखिरी रिक्वेस्ट की, आप एक छठ वाला गीत अगर गुनगुना दे प्लीज। वो मुझे लगता है कि सभी बिहारियों के लिए दिल की धड़कन है। वो जब छठ के गीत जब बजते हैं, तो जब हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते, कब घर वापस जाए। तो वो एक गुनगुना दीजिए मैं प्लीज। शारदा सिन्हा जी का ही, जी जी जरूर जरूर। क्योंकि उनके गीत से ही छठ है। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। बहुत खूब, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रिया जी से हमने आपकी मुलाकात करवाई। आशा करते हैं कि आपको ये मुलाकात अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये खबर, ये न्यूज अगर अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें। हम आपकी बात प्रिया जी तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।